So hey guys, today we will discuss about the bed sore or decubitus ulcer or known as प्रेशर अल्सर्स। पिछली क्लास में हमने पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में डिस्कस किया था। इस क्लास में हम करेंगे डेकोबाइटस अल्सर और बेड सोर। तो बेड सोर क्या होती है? जैसे बेड सोर नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि जैसे एक पर्सन है जो हॉस्पिटल में या कहीं भी एडमिट है और या तो वेंटी पे है या फिर बेड रिडन है बहुत टाइम से। तो बहुत टाइम से बेड रिडन की वजह से क्या होता है कि उसको जो सिटिंग और एक ही पोजीशन में लाइंग डाउन की वजह से उसकी बॉडी पर अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं, या वो जो स्किन होती है वहाँ पे क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन कटिंग हो जाता है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इंटरप्ट हो जाता है। उसकी वजह से जो सराउंडिंग टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं। ठीक है, उसकी वजह से उसमें क्या होता है प्रेशर अल्सर्स फॉर्म होते हैं। प्रेशर अल्सर्स मोस्ट कॉमनली आप इसमें देख सकते हो कि कहाँ कहाँ फॉर्म हो सकते हैं। जैसा आप इमेजिन कर सकते हो एक पर्सन है वो लाइन डाउन है बहुत टाइम से, तो उसके कहाँ कहाँ पे प्रेशर फॉर्म हो रहा है। एक तो बैक ऑफ द हेड और ईयर्स में, ठीक है, एक शोल्डर्स पे, एक जो एल्बो का ये साइड है वहाँ पे, देन हिप्स पे, देन लोअर बैक ऑफ द बटक्स और जहाँ पे इनर नीज होते हैं यहाँ पे, एंड हील्स पे। ओके, इसके बाद में हम देखेंगे कि स्टेजेस ऑफ द अल्सर क्या क्या है। स्टेजेस ऑफ द अल्सर्स में फर्स्ट स्टेज होती है, इसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मतलब कि कोई भी इमेज दे देगी आपको और आपको पूछा जाएगा ये कौन सी स्टेज का है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेज होता है जिसमें क्या होता है कि ओनली स्किन इंटैक्ट होती है। वहाँ पे क्या होता है या तो रेडनेस होगी, नॉन ब्लीचेबल स्किन होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है ओनली एपिडर्मिस ऑफ द स्किन इन्वॉल्व होता है। एपिडर्मिस मतलब आप देख सकते हो स्किन की चार ये लेयर्स होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस, देन सबक्यूटेनियस, फेट, सॉफ्ट टिश्यूज आएंगे, देन बोन्स आएगी। तो इसमें क्या होता है ओनली दिस वन इज द इंटैक्ट, ये वाली स्किन इंटैक्ट होगी ओनली। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद में आता है सेकेंड स्टेज। इसमें इमेज में देख सकते हो दिस इज वन इज द सेकेंड स्टेज। इसमें क्या होता है कि एपिडर्मिस और डर्मिस बोथ लेयर इन्वॉल्व होगी, स्किन पिलिंग होगी और ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा इसमें। तो ये मोस्ट पेनफुल स्टेज होती है किसी भी अल्सर्स की। ठीक है, तो सेकेंड वन में क्या होगा कि जब स्किन पिलिंग होती है तो क्या होता है मोर पेनफुल होती है। ठीक है, और जो फर्स्ट होती है वो पेनफुल नहीं होती है, बस स्किन में रेडनेस वगैरह होती है, लेकिन टेम्परेचर टेक्सचर विल बी डिफरेंट फ्रॉम सराउंडिंग टिश्यूज एंड स्टेज फर्स्ट नॉट इंक्लूड पर्पल और मैरून डिस्कलरेशन। ओनली रेडनेस होगी, पर्पल और मैरून डिस्कलरेशन इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, देन सेकेंड स्टेज हो गई। देन आफ्टर दैट सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि जो भी अपने डिस्कस किया स्किन पिलिंग एंड ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा, कि ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लिस्टर फॉर्मेशन किस स्टेज में होता है, तो हम बोल सकते हैं सेकंड स्टेज में होता है। इसके बाद में होता है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज तीनों इन्वॉल्व होते हैं। ये पेनलेस होती है बट समटाइम्स में भी पेनफुल। और इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि डिप्रेशन, जिसको बोलते एक डिप्रेशन फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड करेक्टर। तो इसमें ये क्वेश्चन हो सकता है कि करेक्टर फॉर्मेशन किस स्टेज में होता है, तो होता है थर्ड स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर्स। ठीक है, देन ये पेनलेस होती है, सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ ये पेनलेस कौन सी वो होती है जो पेनलेस होती है। करेक्टर फॉर्मेशन इसमें होता है, इसमें ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड स्टार डार्क हार्ड डेड टिश्यू में ऑल्सो भी प्रेजेंट। ठीक है, स्टार फॉर्मेशन भी हो सकता है, बस ज़रूरी नहीं हो ही, मे और मे नोट। देन फोर्थ स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर्स आते हैं जिसमें एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस, मसल, टेंडन, बोन, दीज आर इन्वॉल्वमेंट। इसमें क्या होता है ये पेनलेस होती है बिकॉज ऑफ द नर्व डैमेज वॉज देयर। तो स्टार फॉर्मेशन होगा, स्टार फॉर्मेशन में कैसा होता है स्किन होती है डार्क हार्ड एंड डेड टिश्यू विल बी देयर। तो इसमें देख सकते हो आप, ये इसमें स्टार फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे ये बोन्स थी, बोन्स तक जो भी अल्सर है वो इंटैक्ट होगा, बोन्स तक जाएगा। और आप ये बताना ये वाली कौन सी स्टेज है, इसमें कमेंट्स में करना, बताना कि कौन सी स्टेज का ये प्रेशर अल्सर्स है। देन एक और होती है अनस्टेजेबल, जहाँ पे एक ऐसी स्टेज आती है अल्सर की जहाँ पे हम क्या होते हैं कि उसको स्टेज में डिवाइड ही नहीं कर पाते हैं पेशेंट को कि कौन सी स्टेज का अल्सर है ये। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है कि जो यह हार्ड टू डायग्नोस होती है फॉर ए डॉक्टर के लिए कि ये कौन सी स्टेज है। टू आइडेंटिफाई द डेप्थ ऑफ द अल्सर डॉक्टर फर्स्ट नीड टू क्लियर इट आउट। तो इसमें क्या करेगा डॉक्टर, क्या करेगा, इसको सबसे पहले क्लियर करेगा, ठीक है। देन क्या करेगा, द अल्सर कुड बी येलो, ग्रीन, ब्राउन और ब्लैक फ्रॉम द स्लब और स्टार्स। इस सार्स के रूम में होगा, स्लब और स्कार से कवर्ड होगा ये। तो इसको जो इस सार होता है इसको क्या करेगा डॉक्टर पहले तो क्लियर करेगा, देन स्टेज को आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी स्टेज है। तो ये अनस्टेजेबल बोलते हैं। जैसे ब्लैक होता है, कभी कभी आप पेशेंट को देखोगे कि ब्लैक ब्लैक स्टार बन जाता है ऊपर। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जाम्स क्या क्या है हम डिस्कस करेंगे कि जो जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन साइट फॉर बेड सोर, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन साइट होती है सबसे ज़्यादा स्कियम में, देन ग्रेटर ट्रोकेंटर, देन सेक्रम, देन हील, देन मिलियोलस जिसमें लेटरल में ज़्यादा होता है मीडियल से, देन होता है कोकिक्स। तो सबसे ज़्यादा होता है मोस्ट कॉमन होता है स्कियम। देन बेड सोर होता है बोनी प्रोमिनेंस एरिया में। रिस्क असेसमेंट स्केल में 2 स्केल है, नॉर्टन स्केल एंड ब्रेडन स्केल। मोस्ट कॉमन हम यूज करते हैं ब्रेडन स्केल। तो इसमें क्या होता है कि स्कोर होता है 6 to 23। तो मिनिमम स्कोर होता है 6, मैक्सिमम होता है 23। देन 6 पैरामीटर्स होते हैं। तो हम सेंसेशन, एक्टिविटी, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन, मॉइस्चर एंड फिक्शन। तो हम इसको ऐसे याद रखते हैं, शाम फिर तेरे नाम। तो शाम ऐसे सेंसेशन, एक्टिविटी, मोबिलिटी, फिर से फिक्शन आ गया, और नाम तेरे से मैंने ये हिंदी में लिख दिया है, तो ये इंग्लिश वाला याद रखना नाम से, न्यूट्रिशन और मॉइस्चर, ठीक है। तो इसमें ये स्केल होता है, अगर 90 से कम स्कोर है तो माइल्ड रिस्क में है, 15 to 19 है मॉडरेट रिस्क पे है, अगर 12 to 14 है हाई रिस्क पे है, सिवियर में है। अगर 12 से कम आएगा स्कोर तो हाई रिस्क फॉर बेड सोर। तो इसमें देखेंगे अगर पेशेंट की इमोबिलिटी है, पेशेंट ज़्यादा टाइम तक बेड रिडन है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, कोई सेंसेशन ऑफ स्किन लॉस हो रहे हैं, न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं ले रहा है, प्रोटीन डाइट अच्छे से नहीं ले रहा है, और मॉइस्चर है बेड पे, और फिक्शन जैसे मॉइस्चर मतलब कि जैसे मोस्टली पेशेंट्स को क्या करते हैं, बेड रिडन पेशेंट को क्या करते हैं हम लोग डायपर वगैरह पहना के रखते हैं। तो उसकी वजह से जो डायपर अच्छे से चेंज नहीं करा, वहाँ पे के क्लीनिंग अच्छे से नहीं करी, उसकी वजह से भी बेड सोर के चांसेस होते हैं। फिक्शन हो रहा है, जैसे बेड रिडन पेशेंट के हम जो भी बेडिंग वगैरह कर रहे हैं उसको क्या करते हैं भारी फिक्शन से उसको क्या करते हैं खींच रहे हैं, तो उसकी वजह से भी स्किन जो स्किन का इंटेक्ट है वो लॉस होता है। उसकी वजह से अर्ली साइन क्या होगा, सबसे पहले हम जैसे ही पेशेंट को रोज़ असेस करेंगे ना कि पेशेंट को बेड सोर तो नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे हम क्या देखेंगे कि डिस्कलरेशन ऑफ स्किन देखेंगे, स्किन अच्छे से स्किन अच्छी है या नहीं है। तो उसमें देखेंगे कि स्किन रेड तो नहीं हो रही है, येलोविश तो नहीं हो रही है, अच्छे से न्यूट्रिशन वगैरह ये सब स्किन को देख के हम बताएंगे कि नॉर्मली स्किन इंटैक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ बेड सोर क्या होता है, वही हमने अभी बोला ना, शेयरिंग फोर्स ऑफ फिक्सर सबसे ज़्यादा उसी की वजह से बेड सोर होता है। देन मोस्ट कॉमन फैक्टर अगर कोज की पूछे तो शेयरिंग फोर्स या फिक्शन, और फैक्टर की पूछे तो इमोबिलिटी। देन वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर होता है, अगर वुंड क्या है ड्रेनिंग वुंड है तो उसमें क्या करेंगे हम, ड्रेनिंग वुंड होगा तो उस वुंड में हम क्या करेंगे कि एक प्रेशर वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर मशीन होती है वो लगाएंगे, उसमें एक प्रेशर सेट करेंगे -125 mm ऑफ Hg, जिससे क्या होगा जो भी वूंड ड्रेनेज होगा वो अच्छे से होता रहेगा, और वूंड क्या होगा उससे ड्राई होगा, उससे हम क्या करेंगे उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। बोनी प्रोमिनेंस एरियाज होते हैं वहाँ पे हम जो भी रोलर वगैरह या कॉटन ये सब लगा के रखते हैं ताकि ज़्यादा प्रेशर्स ना हो, और उसके प्रिवेंशन के लिए भी हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। हाउ टू प्रिवेंट बेड सोर, जैसे चेंज करेंगे पोजीशंस के, किसी भी पेशेंट की पोजीशन सेकेंडरली चेंज करनी है अगर बेड रिडन है तो वाटर मैट्रेस या फिर एयर मैट्रेस का यूज करेंगे। देन हम क्या करेंगे, कीप स्किन क्लीन एंड ड्राई, और स्किन पर रोलर या जो भी बैंडेज है वो सब यूज करेंगे, और पिलोज का यूज करेंगे पेशेंट की पोजीशन को बनाए रखने के लिए, ठीक है। और अगर पेशेंट को फिर भी बेड सोर होता है तो हम मेपिलेक्स ड्रेसिंग ये सब यूज करते हैं। तो यह था ये टॉपिक, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हमने डिस्कस किए थे, जो भी क्वेश्चंस थे आते हैं वो हमने डिस्कस किए, और इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए। ये सब इमेज दे के पूछते हैं कि कौन सा टाइप का ये कौन सी स्टेज है, और
ये वाला होता है अनस्टिचेबल। इसमें ये ब्लैकिश पार्ट आ जाता है ना, उस टाइम पे बोलता है अनस्टिचेबल। तो इस ब्लैक को हटा के जो स्लफ होता है उसको हटाकर फिर डिसाइड करते हैं कि ये कौन सी स्टेज है। तो बाय बाय। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।